त्रेता युग में रावण अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर होकर समस्त ग्रहों को अपने वश में करना चाहता था। उसने अपनी शक्ति से नवग्रहों को बंदी बना लिया और उन्हें लंका के एक गुप्त कारागार में कैद कर दिया। इन ग्रहों में शनिदेव भी थे, जिनकी दृष्टि जब किसी पर पड़ती थी तो वह कठिन परीक्षाओं का सामना करता था। रावण जानता था कि यदि शनिदेव उसकी कुंडली में प्रभावी हो गए तो उसका साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसने शनिदेव को विशेष मायावी जंजीरों से बांध दिया, जिससे वे अपनी शक्तियों का प्रयोग न कर सकें। शनिदेव को बंदी बनाकर रावण यह सोच रहा था कि अब वह अजेय हो गया है। जब भगवान श्री राम की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में पाया। अपने कार्य को पूरा करने के बाद वे लंका में इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्हें एक गहरे अंधकारमय स्थान से कराहने की आवाज सुनाई दी। जब वे उस ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि नवग्रह रावण के बंदी गृह में कैद हैं। हनुमान जी ने देखा कि शनिदेव भी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उन्होंने शनिदेव से पूछा, हे देव, आप यहां कैद क्यों हैं? शनिदेव ने उत्तर दिया, पवन पुत्र, रावण ने हमें अपनी शक्ति के मद में कैद कर लिया है। यह अधर्म है। यदि तुम हमें मुक्त नहीं करोगे तो यह संसार रावण के अधीन हो जाएगा। हनुमान जी को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। वे बोले, अधर्म का अंत निश्चित है, मैं अभी तुम्हें मुक्त करता हूं। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से मायावी जंजीरों पर प्रहार किया। एक ही वार में जंजीरें टूट गईं और शनिदेव मुक्त हो गए। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे बजरंगबली, तुमने मुझे इस अत्याचारी रावण की कैद से मुक्त किया। मैं तुम्हारा आभारी हूं। मैं वचन देता हूं कि जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा उस पर मेरी अशुभ दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शनिदेव, मेरा कार्य केवल धर्म की रक्षा करना है। यदि मेरा भक्त तुम्हारी कृपा से निर्भय हो जाता है तो यह मेरा सौभाग्य है। जब रावण को पता चला कि हनुमान ने शनिदेव और अन्य ग्रहों को मुक्त कर दिया है तो वह क्रोध से भर गया। वह तलवार लेकर हनुमान जी के सामने आया और बोला, हनुमान, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। हनुमान जी हंसते हुए बोले, रावण, तेरा अंत निकट है। तू अधर्म की राह पर है और अधर्म का अंत निश्चित है। रावण ने अपने असुर सैनिकों को हनुमान जी पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से पूरे दरबार को हिला दिया। उन्होंने लंका में आग लगा दी और रावण को चेतावनी देकर वहां से उड़ गए। जब हनुमान जी श्री राम के पास लौटे तो शनिदेव ने आकाश से आशीर्वाद दिया, जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा उस पर मेरी दृष्टि कभी संकट नहीं डालेगी। मैं सदा तुम्हारे भक्तों पर कृपा रखूंगा। इसी कारण हनुमान जी के भक्तों पर शनि की अशुभ दृष्टि प्रभाव नहीं डालती। जय श्री राम, जय बजरंग बली।